जय हिंद दोस्तों, मैं जय लक्ष्मी संस्कार स्कूल से। जब एक जवान की कॉलर बीच चौराहे पर पुलिस वाले ने पकड़ी तो उसके बाद जो हुआ वो जानकर हैरान हो जाओगे। सबसे पहले जो इंडियन आर्मी को लाइक करता हो वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो पुलिस को लाइक करता हो वो पुलिस को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे। शहर की धूप हल्की सड़कों पर पसर चुकी थी, जैसे कोई माँ अपनी ओढ़नी से ढक रही हो। सर्दियों की ठंडी हवा अभी भी बह रही थी, लेकिन धूप में खड़े लोग उसकी तपिश का स्वागत कर रहे थे। ये वही समय था जब शहर के लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसी के हाथों में फाइल होती है तो किसी की हथेली में सब्जी की थैली। बस स्टैंड से लगभग थोड़ी दूरी पर एक सेना का जवान अपने कंधों पर एक भारी बैग लटकाए हुआ था, और वो बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन आंखों में चमक थी। जब वो इस शहर की मिट्टी को छूता था तो उसके अंदर एक शांति आती थी। वह जवान था अर्जुन सिंह राठौर। अर्जुन भारतीय सेना में तैनात था और एक सम्मान रैंक पर उपस्थित था। वह छुट्टियों पर अपने गांव लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले उसे एक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा जो उसकी पूरी सोच को चुनौती देगा, और दरोगा राणा प्रताप सिंह की चुनौती भी। अर्जुन बस से उतरकर अपने गांव की तरफ पैदल ही चलने लगा। तो शहर से गुजर रहा था तो सबसे व्यस्त चौराहा आता था प्रताप चौक। तो यहाँ ट्रैफिक बहुत अधिक संख्या में थी और पुलिस की मौजूदगी आम रहती थी। अर्जुन जैसे ही वहाँ पहुँचता, उसने देखा कि एक दरोगा एक ऑटो रिक्शा वाले को बहुत जोर जोर से डांट रहा था। बात हाथापाई तक पहुँच चुकी थी, यानी भीड़ इकट्ठी होने लगी थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। दरोगा की मूंछें तनी हुई थी और उसका डंडा लगातार ऑटो वाले पर चल रहा। दरोगा चीखा कि यदि गाड़ी साइड में नहीं लगाएगा तो तुझे हवालात में डाल दूंगा। अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ा और दरोगा से कहा कि सर, थोड़ा आराम से बात कीजिए, ये भी इंसान है। दरोगा की आंखें अर्जुन पर टिक गई और गुस्से में बोला कि तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश का हिस्सा हूँ, और आपको आम आदमी से एक शराफत से पेश आना चाहिए। दरोगा भड़का और उसने अर्जुन सिंह राठौर का कॉलर पकड़ लिया और बोला कि तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मैं भारतीय सेना का जवान हूँ, अर्जुन ने बड़ी शांति से कहा, और छुट्टी पर आया हुआ हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। दरोगा ने कहा कि सेना का जवान है तो सड़क पर भगवान बन गया। दरोगा ने गुस्से में आकर अर्जुन की कॉलर पकड़कर झकझोर दिया। वही क्षण, वही फल जहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। कॉलर पकड़ते ही अर्जुन की आंखें भड़क उठी, पर उसने हाथ नहीं उठाया। उसका हाथ केवल तिरंगे को सलाम करता था, ना कि किसी को गुस्से में दिखाने के लिए। भीड़ अब मोबाइल निकाल चुकी थी। कोई कह रहा था कि ये तो गलत कर रहे हो दरोगा साहब, ये सेना का जवान है, देश की रक्षा करने वाला जवान है, आपको इसकी इज्जत करनी चाहिए। दरोगा ने गर्दन घुमाते हुए कहा कि बंद करो ये, सड़क पर कानून मैं हूँ। अर्जुन ने धीरे से उसकी पकड़ से अपनी कॉलर को छुड़ाया। सर, आप अपनी वर्दी, एक सैनिक की कॉलर पकड़ना उसका नहीं, पूरे देश का अपमान है। देश की बात मत कर, मुझे भी इस देश के लिए गोली लगी है, दरोगा चिल्लाया। अर्जुन एक पल के लिए रुका और फिर बोला कि गोली लगी है तो दर्द समझिए। मैं सरहद पर खड़ा होता हूँ, आपकी रक्षा करता हूँ कि ताकि आप सुरक्षित रहें। भीड़ सुन्न हो गई। दरोगा का चेहरा खुद को संभालने में लग गया। उसने अपने आप को खुद को संभाला और उसे घसीटते हुए कहा कि चल थाने में, तेरी पूरी हेकड़ी निकालता हूँ। कहकर उसने इशारा किया। अर्जुन चुपचाप दरोगा के पीछे चलने लगा। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वह अपने आप में अपने अनुशासन का परिचय दे रहा था। मगर उसकी आंखों में एक आग थी जो अब बुझने वाली नहीं थी।
भीड़ पीछे पीछे चल रही थी। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो चलने लगे थे। किसी ने कैप्शन डाला, जब एक दरोगा ने एक सैनिक की कॉलर पकड़ी, क्या यही है इज्जत? थाने में कदम रखते ही दरोगा ने अर्जुन से कहा कि अब बता तू कौन है, क्या तेरी औकात है। जो उसकी आर्मी आईडी कुर्सी पर रखी थी, दरोगा उसे कुछ पल तक देखता रहा, बार बार जैसे किसी तस्वीर में छपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारा रैंक क्या है? दरोगा ने पूछा। अर्जुन ने बिना उसकी ओर देखे हवलदार अर्जुन ने सीधा और स्पष्ट जवाब दिया। दरोगा ने पूछा, कितने साल हो गए आर्मी में? उन्होंने कहा 10 वर्ष सर। उन्होंने दरोगा को कहा कि मेरी माँ बीमार है और 3 हफ्ते की छुट्टी मंजूर हुई है। दरोगा एकदम चुप हो गया। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद दरोगा उठा। उसने खिड़की से बाहर देखा। फिर दरोगा बोला, मैं भी देश के लिए मरा हूँ, किसी सरहद पर नहीं, इस सिस्टम में। अर्जुन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही थकान थी, ना दिखने वाली ना कहने वाली, सिर्फ बस दिखने वाली। मुझे 20 साल हो गए हैं इस नौकरी में। कभी किसी नेता की सिफारिश झेलो, कभी किसी नेता की चापलूसी करो, कभी भीड़ की गालियाँ, कभी गलती किसी और की, मगर चप्पल मेरे सिर पर। और जब कोई कुछ सही करने जाओ तो कोई अर्जुन सिंह बीच में आ जाता। अर्जुन ने हल्की मुस्कान में कहा, तो सही क्या है सर? एक गरीब की बेइज्जती, एक गरीब को डांट, एक गरीब को सड़क पर पीटना। दरोगा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, वो आदमी झूठ बोल रहा था, फर्जी नंबर प्लेट, अवैध सवारी। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी थी। और यह फर्ज किसे दिखाना था उसे? वहां खड़े 100 लोगों को। अर्जुन का स्वर अभी भी शांत था, पर चुपते हुए दरोगा ने पूछा, तुमने कभी गोली चलाई है दुश्मन पर? हाँ, कई बार, अर्जुन ने जवाब दिया। डर नहीं लगा? अर्जुन ने कहा, बहुत लगा, लेकिन जिम्मेदारी डर से बड़ी थी। अब सुनकर दरोगा कुछ देर तक के लिए ठिठुर गया। वह खामोश होकर बैठ गया। फिर हल्की आवाज में कहा, मेरे बेटे का सपना था आर्मी में जाना। तो गया क्यों नहीं? अर्जुन ने पूछा। हृदय रोग निकला, मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया, तब से गुम रहता है। अर्जुन ने कहा, सर मैं सेना में हूँ, लेकिन जब भी छुट्टी आता हूँ तो स्टेशन पर सबसे पहले पुलिस वाले को देखकर डर लगता है। ऐसा क्यों लगा दरोगा को, जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। हम भी वही वर्दी पहनते हैं जिसे देखकर लोगों को भरोसा आना चाहिए, डर नहीं। दरोगा की आंखें गीली होने लगी। उसने तुरंत चेहरा मोड़ लिया। उसने कहा, मैं भी सोचता हूँ। अर्जुन ने कहा, ये नौकरी, ये सिस्टम, ये इंसान को पत्थर बना देता है, और पत्थर भी अगर बहते पानी में गिरे तो पिघल जाते हैं। तो साथियों, ये थी आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अति शीघ्र अवगत करा सकें। तो साथियों, पुलिस और आर्मी की, यदि आप आर्मी को लाइक करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप पुलिस को लाइक करते हैं, पुलिस के रवैये को लाइक करते हैं, तो कमेंट्स में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य व नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।